जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। हम पश्चिमी मरुस्थल पढ़ रहे हैं, उसमें जो भाग है 4 विभाग किए गए हैं, उसमें से आज हम पढ़ेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है हमारा, अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति किस कालखंड में हुई? समय बताना है, कहाँ से हुई ये भी हम बताएंगे। अरावली की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से प्री कैम्ब्रियन काल में धारवाड़ चट्टानों के निर्माण से हुई। तो जो प्रश्न पूछा गया है उसका आंसर है प्री कैम्ब्रियन काल में। और ये भी आपको जानकारी प्राप्त हो रही है कि गोंडवाना लैंड से हुई और धारवाड़ चट्टानों के निर्माण से हुई। अरावली पर्वत की ये जो पर्वतमाला है, इसकी क्या विशेषता है? यह विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, वलित है और अरावली पर्वतमाला को महान भारतीय जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि जो वर्षा है उसका कम ज़्यादा होना इस पर निर्भर करता है। अरावली का सर्वाधिक प्रभाव राज्य की जलवायु पर होता है। अगला प्रश्न है, अरावली की भौतिक स्थिति कैसी है? ये कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो अरावली पर्वतमाला राज्य में कर्णवत, यानी इसकी जो आकृति है वो कर्ण के समान है, कान के समान है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक फैला है। जयपुर जिले के सांबर से दिल्ली तक, हमारे राजस्थान से दिल्ली तक है ये। अरावली का मूल कहाँ है, यानी कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है? अरब सागर से। अरब सागर लक्षद्वीप से दिल्ली तक है। राजस्थान में आग्नेय चट्टानों की प्रधानता वाला क्षेत्र कौन सा है? आग्नेय चट्टानों की प्रधानता वाला जो क्षेत्र है वह है मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश। क्या कारण है कि अरावली धात्विक खनिजों का भंडार है? क्या कारण है कि अरावली धात्विक खनिजों का भंडार है? यानी जो आग्नेय चट्टानें हैं उनकी प्रधानता के कारण यहाँ विभिन्न प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं। अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? तो सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में उदयपुर जिले में है। उदयपुर जिले में पर्वतमाला का अधिकांश भाग है। अरावली के किस भाग में मक्का की खेती सर्वाधिक होती है? मक्का की सर्वाधिक खेती अरावली के कौन से भाग में होती है? यह होती है दक्षिण अरावली, जो कि उदयपुर में है। उदयपुर में सर्वाधिक मक्का की खेती होती है। यहाँ राजस्थान की बात की जा रही है, तो राजस्थान में सर्वाधिक मक्का की खेती उदयपुर में, जो अरावली का भाग है। लाल मिट्टी की प्रधानता के कारण मक्का अधिक होती है, और जो मक्का की किस्म है माही, धवल, माही कंचन, सविता इत्यादि किस्म की मक्का की पैदावार यहाँ उदयपुर में होती है। अरावली में राजस्थान में वन्य जीवों की दृष्टि से समृद्ध प्रदेश है। राजस्थान में वन्य जीवों की दृष्टि से सर्वाधिक समृद्ध देश अरावली पर्वतीय प्रदेश है। जो राजस्थान के 4 भौतिक विभाग किए गए हैं उनमें से सर्वाधिक वन्य जीवों की दृष्टि से देखा जाए, वनों की दृष्टि से देखा जाए, तो सबसे समृद्ध जो भाग है वह है अरावली पर्वतीय प्रदेश। राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य अधिकांश अरावली पर्वतीय प्रदेश में, लगभग 26 संख्या भी दी हुई है। जो वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए गए हैं जीवों को बचाने के लिए, वो सर्वाधिक इसी भाग में है। राजस्थान में वनों का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में? तो वनों का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जिले में है। वन व वन्य जीव संबंधित कानून किस सूची में आते हैं? तो यह आते हैं समवर्ती सूची में। इस प्रकार का प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। समवर्ती सूची से अर्थ है जो राज्य और केंद्र दोनों मिलकर बनाती है। राजस्थान में अधिकांश जनजातियों का आश्रय स्थल कहाँ है? तो अधिकांश जनजातियाँ जो जंगल में रहती है वह उनका अधिकांश आश्रय स्थल, यानी अधिकांश किस भाग में रहती है? तो अरावलीय पर्वतीय प्रदेश में रहती है, क्योंकि वहाँ बहुत अधिक वन है। उनके खाने पीने की, उनके रहने की जो सुविधा है वो इन अरावलीय पर्वतीय क्षेत्र में अधिक है, इसलिए उनका अधिकांश आश्रय स्थल अरावलीय पर्वतीय प्रदेश में है। अरावली को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है?
तो अरावली को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है और वह 3 भाग कौन कौन से हैं? उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। दक्षिण अरावली में आबूखंड और मेवाड़ प्रदेश आता है और यहाँ पर पठार और पहाड़ की बहुलता है, यानी बहुत अधिक पहाड़ और पठार है। कौन से भाग में? दक्षिण अरावली में। अरावली की ऊंचाई किस दिशा में बढ़ती है? तो अरावली की ऊंचाई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है, यानी उत्तर पूर्व कम ऊंचाई है और दक्षिण पूर्व बढ़ते हुए यानी अधिक ऊंचाई दक्षिण पश्चिम की ओर है। राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई वाला जिला है, कौन सा है? सर्वाधिक ऊंचाई वाला जिला है माउंट आबू। जो एवरेस्ट है वो शिखर भी यहीं पर है, सबसे ऊंचा है। न्यूनतम ऊंचाई है जयपुर में। सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में और न्यूनतम ऊंचाई अरावली की जयपुर में है। उत्तरी अरावली में आने वाले ज़िले कौन कौन से हैं? तो उत्तरी अरावली में आने वाले ज़िले हैं अलवर, दौसा और जयपुर। उत्तरी अरावली की ऊंचाई के आधार पर कौन कौन सी चोटियां हैं? अब हम उत्तरी अरावली के बारे में देख रहे हैं। तो यहाँ जो चोटियां हैं उनके ज़िले बताए हमने, अलवर, दौसा और जयपुर उत्तरी अरावली में आने वाले। और अब देखते हैं यहाँ पर जो चोटियाँ बनी हुई है वो कौन कौन सी है। सबसे पहली है खो, ये जयपुर में है, इसकी ऊंचाई है 920 मीटर। दूसरी है भरोच, भरोच है अलवर में, जिसकी ऊंचाई है 792 मीटर। तीसरी है बरवाड़ा, जो सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, लेकिन इसे हमने यानी जयपुर में मानी जाती है, जो जयपुर का एरिया है उसी में मानी जाती है, ढूंढाड़ क्षेत्र है। इसकी ऊंचाई है 786 मीटर। 786 मीटर। बिबोई झुंझुनू, झुंझुनू में है बिबोई, 784 मीटर। और बैराट जयपुर में है, जिसकी ऊंचाई है 704 मीटर। पहाड़ और पठार में क्या अंतर है? पहाड़ और पठार में जो अंतर है, पहाड़ होता है वह उच्च भूमि जिस क्षेत्र का शीर्ष नुकीला हो, पहाड़ कहलाती है। जिसका शीर्ष कैसा हो? नुकीला हो, वह तो पहाड़ कहलाती है। जबकि पठार वह उच्च भूमि क्षेत्र जिसका उच्च भाग समतल हो। तो ये हमें ध्यान रखना है, पठार में भाग ऊपर का समतल है, जबकि पहाड़ में उसका शीर्ष नुकीला है। अगला प्रश्न है, दर्रे किसे कहते हैं? पहाड़ों के मध्य संकीर्ण मार्ग को नाल भी कहते हैं, ढाल भी कहते हैं। ये दर्रे के ही नाम है या दर्रे भी कहा जाता है, इसे दर्रा समझे, दर्रे कहा जाता है। उत्तरी अरावली में कोई दर्रा नहीं है, यह हमें ध्यान रखना है। हमने अरावली के 3 भाग किए, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। तो उत्तरी अरावली में कोई भी दर्रा नहीं है। मध्य अरावली के अंतर्गत आने वाला एकमात्र जिला कौन सा है? तो मध्य अरावली में एक ही जिला आता है और वह कौन सा है? अजमेर। मध्य अरावली अजमेर जिले के अंतर्गत है। अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वाधिक विस्तार एवं न्यून विस्तार किस जिले में? विस्तार तो सर्वाधिक विस्तार है उदयपुर जिले में, जबकि सबसे कम विस्तार यानी सबसे कम अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ है? अजमेर में। सर्वाधिक उदयपुर में और सबसे कम अजमेर में है। मध्य अरावली में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मध्य अरावली में स्थित सबसे ऊंची चोटी है मेरिया जी की, जो टोटगढ़ अजमेर में है, जिसकी ऊंचाई 933 मीटर है। तो आज हमारे ये प्रश्न थे। अगले प्रश्न हम अगले वीडियो में डालेंगे, जो अरावली से ही संबंधित होंगे, कुछ मध्य अरावली के और दक्षिण अरावली के। तो आज यहाँ तक ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कुछ और वीडियो जो आपको देखने हैं वो अतिशय अकेडमी पे आप सर्च करके देख सकते हैं। ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद है, परीक्षा की दृष्टि से हर टॉपिक में से अच्छे से प्रश्न बनाए गए हैं।